मेरे घर में एक नसरीन खतून रहती थी, वो उसके मियाँ ने मेरे घर को की गिरवी में 6 लाख में लिया हुआ था, क्योंकि आपके मियाँ के नाम पे है। अपने मियाँ को बुलाओ, अगर वो कहता है तो हम आपके नाम पे कर देंगे, अगर वो नहीं कहता तो हम नहीं करेंगे। कि इसने हमारा सामान चोरी कर लिया है, हमारा ताले तोड़े हैं, इन्होंने 13 लाख इसने हम पे डाल दिया। कब्जा ग्रुप के लोगों के साथ मिली हुई है। बड़ा मुश्किल वक्त है मुझ पे। वहाँ अपने जब बच्चे को खोती है तो क्या होता है। गरीब को थानों में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मुबैना तौर पर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज 1 लाख रुपया मांग रहा है कि मुझे 1 लाख रुपया दो, फिर मैं आपको इंसाफ दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब आखिर माजरा क्या है और क्या हुआ है इनके साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है, पैसे कौन मांग रहा है आपसे? बेटा मुझे वो तफ्शीशी जो वो है जो शादरा थाना शादारा ठहर में तफ्शीशी जिसके पास ये मेरा पर्चा है, उसने किया वो तफ्शीशी, उसने तफ्तीशी है तफ्शीशी है। वो कह रहा था कि उसने 25,000 नाम क्या है उनका? जावेद जावेद तफ्शीशी SI है। ऐसा ही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है। हाँ जी इंचार्ज शादरा थाने का। शादारा थाने का। क्या मसला क्या था, वकुआ क्या है? वकुआ क्या था, मेरे घर में एक नसरीन खतून रहती थी, ठीक है। वो उसके मियाँ ने मेरे घर को की गिरवी में 6 लाख में लिया हुआ था। वो तब उसका मियाँ पैसे ले गया है मुझसे, वो ले गया। वो अपने ज्वाई के साथ चली गई थी पहले, टाइम पूरा हो गया है। टाइम से पहले ही चली गई थी। मैंने उससे कहा मेरे पास पैसे नहीं बनते, मैंने आपको कहाँ देने। कहते मेरे मियाँ के नाम स्टाम्प जो है ना वो मेरे नाम पे कर दो, मेरे मियाँ को कहती थी। तो हमने कहा कि हमने आपके नाम पे नहीं करना वो स्टाम्प, क्योंकि आपके मियाँ के नाम पे है। अपने मियाँ को बुलाओ, अगर वो कहता है तो हम आपके नाम पे कर देंगे, अगर वो नहीं कहता तो हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके मियाँ ने कहा मैंने इसके नाम पे नहीं करवाना, और इसने मेरे मियाँ को बाहर से बुलवाया और बाहर से इसने वो स्टाम्प करवाया मेरे मियाँ को। जब मेरे उसका मियाँ आया उसने कहा मैंने करना ही नहीं, तो मेरे मियाँ ने वो स्टाम्प उनसे ले लिया और उधर से ही वो ज़ाया कर दिया। ज़ाया कर उनका मैंने देना कर दिया। और इसका मियाँ आया और उसने कहा कि मुझे पैसे दो, मेरा आपका कब्जा खाली है। और हमने उसको पैसे दिए, अपना कब्जा ले लिया। कितने पैसे दिए? 6 लाख रुपये उसको दिया, और उसको 6 लाख दे दिया। हमने कहा हमें वो कागज़ दो, उसने हमें वो कागज़ जो है ना उसके पीछे वसूली डाल दी, उसने वसूली डाल दी, उसने अंगूठा लगाया, वसूली डाल दी। अब वो जो है वो जो उसकी नसरीन जो बीवी है, वो अब कहती मैं इससे तलाक ले लिया, मेरे इसके साथ कोई राब्ता नहीं है, मेरी कुछ नहीं लगता। अच्छा, उसमें कुछ नहीं लगता। वो औरत कहती है वहाँ जो बीवी थी? हाँ बीवी थी। वो जज के सामने जाकर उसने कहा कि ये मेरा शोहर ये फ्रॉड है, धोखा है। वो जो जिसको आपने पैसे दे दिए, अंगूठा लग गया सर, उसकी फोटोकॉपी थी आपके पास? हाँ जी, नहीं वो आगे वाले पेज के पिछले पासे की नहीं थी उस वक्त। बैक साइड की नहीं ली? बैक साइड ने नहीं ली है। अच्छा। ये बैक साइड की नहीं, वो उनके पास है, असल भी उनके पास। असल भी उनके पास है। आपको फोटोकॉपी तो लेनी चाहिए। उनसे मांगा था ना। अच्छा। तो तब उन्होंने कहा कि हम शाम को आपको देते हैं, मेरी बीवी को नहीं बताना आपने। अच्छा। साख ने कहा कि मैं शाम को आपको देता हूँ, लेकिन तब उसने हमें नहीं दिया। वो बीवी हमें चौकी में जाती रही, DSP के पास जाती थी, सब वो हमें गुनाहगार बनाती रही कि इसने हमारा सामान चोरी कर लिया है, हमारा ताले तोड़े हैं, इन्होंने 13 लाख इसने हम पे डाल दिया। चोरी का पर्चा बना दिया, चोरी का पर्चा कर दिया हम पे, मुझ पे भी, मेरी बेटी पे भी और मेरे शोहर पे भी। लेकिन जो SHO डरेगा उसकी मेहरबानी है, उसने हम पे रहम किया। हम करोड़ों क्या रहम किया? उसने मेरा नाम नहीं लिखा, मेरी बेटी का नाम नहीं लिखा। आपका और आपकी बेटी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड को, उनके खतून पे नहीं करना, क्यों ये सिर्फ आपके हस्बैंड पे पर्चा है? उन पे पर्चा उन पे किया हुआ। तो उसने कहा कि उसने फिर 2 और ही टैंकी अरेस्ट भी कर लिया आपके हस्बैंड? नहीं, अरेस्ट नहीं अभी हुआ, वो जमानत करवा ली थी हमने। अच्छा, जमानत, कच्ची पूरी जमानत? हाँ पूरी जमानत करवा ली थी। अब वो जो हम उधर गए हुए थे, उधर यहाँ पे ये वानियानाथ जो है अदालत में गए हुए थे, जज साहब से हमने, अब उसने 2 और ही टैंकी यहाँ पे, कल उसकी वो बहस हुई है, आज उन्होंने फैसला देना है। फैसला देना तो उनका इन दोनों का नाम इसमें लिखें, मेरा और मेरी बेटी का नाम। किसने कहा ये नसरीन ने कहा हुआ है, मेरा और मेरी बेटी का नाम जरा इसमें करें। FIR में आपका और आपकी बेटी का नाम भी लिखे, वो उसने लिखा नहीं, इस वजह से दोनों थी, और मेरे मियाँ भी ऊपर। क्या ये बासर है, ये लोग बदमाश फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? ये क्या है ये बदमाश लोग कब्जा ग्रुप है? कौन है ये? कब्जा ग्रुप के लोगों के साथ मिली हुई है। अच्छा। ये खिलाड़ी है। अच्छा। मुझे नहीं इन चीज़ों का पता, और ये मेरे बच्चों का ये मुझे कमज़ोर समझ के मुझे दबा रहे हैं, और बदमाश भी इनके साथ मिले। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा 3 बजे थर्मोसीटा पीनिया के है, आखिरी स्टेट के हैं। 3 बेटे? 2 बेटे, एक बेटी भी ऐसी है, और ये ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। बड़ा मुश्किल वक्त है मुझ पे।
वहाँ अपने जब बच्चे को खोती है तो क्या होता है, मेरा दिल निकल, मैं इस बीमारी के साथ लड़ूं, मैं दुनियादारी के साथ लड़ूं, वक्त के साथ लड़ूं, करूँ तो करूँ क्या, मुझे बताओ मैं क्या हूँ? मेरा कोई हल होना चाहिए। मैं हुक्मरानों से, बड़े बड़े लोगों से अपील करती हूँ। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अगर ये वीडियो देख रहा है तो खुदारा मैं यही कहूँगा डीआईजी साहब से कि डीआईजी साहब इनको अपने ऑफिस बुलाएं और इस मामले को चेक करें, ये क्या मामला है। आखिर में आपके थानों में बैठ के जो इंचार्ज बैठाए हुए हैं आप लोगों ने, जो कि मुबैना तौर पे 1-1 लाख रुपया मांग रहे हैं इनसे, वो क्यों मांग रहे हैं? क्या उनको सैलरी नहीं मिलती? उनको बुलाएं, एक कमेटी बैठाएं, इनको भी बुलाएं, इनसे पूछें कि क्या मामला है क्या नहीं है। एसपी साहब को भी चाहिए, जो सिटी एसपी साहब लगते हैं इन्वेस्टिगेशन, उनको भी चाहिए कि इस खातून को बुलाएं और ये मामला देखें और ये FIR देखें कि आखिर मामला क्या है। अगर ये लोग मैरिड हैं, मैरिड का फैसला दें, अगर ये लोग हक में हैं तो इनको जो है ना अपना हक मिलना चाहिए। तो अब क्या कहेंगे, किससे अपील करेंगे आप? मैं जो भी इनके इंचार्ज है, हुक्मरान है, सीनियर है, डीआईजी साहब DIG साहब जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ खुदाया अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं इन बच्चों के लिए लड़ूं कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं, मैं किसी से, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किसी से नहीं लड़ सकती। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, आप मेरी अल्लाह की रज़ा के लिए मेरी मदद कीजिए। माँ के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, स्पेशल चाइल्ड है, यानी कि स्पेशल बच्चे हैं। लेकिन ये अब बच्चों के साथ खिदमत करें, बच्चों की खिदमत करें या ये मामले देखें। तो ये भी वीडियो दिखाना ज़रूरी थी उन पुलिस अफसरान के लिए, क्योंकि जो शर्म का बायस बन जाते हैं, जो हराम खाते हैं। तो खुदारा उनसे यही अपील है कि ऐसे काम ना करें, गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। ये थाने कचहरियाँ गरीब के लिए ही बनी हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।